खींचा चला जा रहा है। आज तक संसार की कोई वस्तु मेरे मन को अपने तरफ आकृष्ट नहीं कर सकी। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज। हाँ, राम जी के ससुर हैं ना, सीता जी के पिताजी जनक जी महाराज। जनक जी का ज्ञान कितना उत्कृष्ट था, जब उपनिषद पढ़ोगे तब पता चलेगा। उपनिषद में जहां पर ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है, अधिकतम ब्रह्म विद्याओं का उपदेश जनक जी के द्वारा हुआ। याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि लोग जाकर के जनक जी के दरबार में जनक जी से ज्ञान सीखते थे, ऐसे ज्ञानी जनक जी महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब जनक जी के वंश का वर्णन किया है सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एते वै मैथिलाः राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। ये मिथिला के जो बड़े बड़े राजा हुए, ये सब ब्रह्म विद्या विशारद थे। जनक जी का कुल ज्ञानियों का कुल है। सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। जनकपुर में जितने राजा हुए सब आत्मविद्या के पंडित और परम ज्ञानी थे। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। पंडित का मतलब कोई जाति नहीं, पंडित माने ज्ञानी। जनक जी महाराज आत्मविद्या के पंडित। जनक जी के विषय में वर्णन है कि एक बार जनक जी सत्संग कर रहे थे बैठकर, तब तक मिथिला नगरी में आग लग गई। दूतों ने आकर के कहा, महाराज मिथिला नगरी में आग लग गई, बड़ी भयानक आग है। जनक जी ने कहा, उस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। आज्ञा देकर जनक जी बैठे रहे और सत्संग करते रहे। दूतों ने फिर आकर के कहा, महाराज बहुत प्रयत्न के बाद भी अग्नि शांत नहीं हुई, आधी मिथिला नगरी जल गई है, क्या करना चाहिए? जनक जी ने कहा, अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। कह करके फिर बैठ गए और सत्संग करने लगे। पूरी मिथिला नगरी जल गई। जिस कक्ष में बैठ करके सत्संग कर रहे थे वो कक्ष मात्र बचा था, और अष्टावक्र नाम के महर्षि जो परम ज्ञानी थे उन्हीं के साथ सत्संग चल रहा था। संपूर्ण मिथिला नगरी जल गई। अष्टावक्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये राजा कितना धैर्यवान है, इसका संपूर्ण राज्य जल गया लेकिन ये अपने स्थान से हिला नहीं। कितना बड़ा सत्संगी है, कितना बड़ा ज्ञानी है। सोचो, सब कुछ जल गया लेकिन जनक जी उठे नहीं सत्संग से। बोले जब तक गुरुदेव सुनाएंगे तब तक मैं सुनूंगा। अष्टावक्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन तुम्हारी इतनी बड़ी मिथिला नगरी जल गई और तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? तो जनक जी ने कहा, गुरुदेव मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदह्यते। संपूर्ण मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जला, क्योंकि मेरा तो कुछ था ही नहीं। मेरा क्या है? क्या लेकर के आए हैं? क्या है मेरे पास? जनक जी ने यही उत्तर दिया, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदह्यते। अष्टावक्र जी ने पूछा, तुम्हारा धन क्या है? क्या ये मिथिला तुम्हारी नहीं थी? जनक जी ने कहा, मेरा जो धन है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वो कौन सा धन है? तो जनक जी कहते हैं, अनंतम बत में वित्तम। मेरा जो वित्त है, मेरा जो धन है वो अनंत है, उसका कभी अंत होता ही नहीं। वो धन कौन है? बोले वो धन भगवान है। भगवान परमात्मा ही परम धन है जो कभी नष्ट नहीं होता, बाकी तो दुनिया का धन नष्ट होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिहि राम रतन धन होय। जिसके पास राम रूपी धन है, जिसके पास परमात्मा रूपी धन है, वही वास्तविक धनवान है। मीरा जी यही कहती, पायो जी मैंने
राम रतन धन पाए। जनक जी कहते मेरा धन तो परमात्मा है और मेरा कुछ नहीं, और वो कभी नष्ट होने वाला नहीं, वो अविनाशी है, तो किस बात का मैं कष्ट करूं। ऐसे ज्ञानी श्री जनक जी महाराज। जनक जी कहते हैं मेरा मन कभी संसार की किसी वस्तु में नहीं गया, कहीं भी मेरा मन प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन आज इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी से जनक जी कहते हैं हे गुरुदेव, इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है। इनको देख करके मुझे बहुत अनुराग हो और मेरा मन ब्रह्म सुख कर रहा है। जिस ब्रह्म सुख का मैं अनुभव करता हूं, मेरा मन कहता है उस ब्रह्म सुख को जनक तुम छोड़ो। इनके दर्शन में जो आनंद है वो ब्रह्म के दर्शन में आनंद नहीं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि राम जी भी तो ब्रह्म ही है और जनक जी पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, तो फिर जनक जी ये कैसे कह सकते हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके मेरा मन ब्रह्म सुख को त्याग कर रहा है, ब्रह्म सुख में वो आनंद नहीं है जो आनंद इनको देखने में। बोले ये भी तो ब्रह्म ही है। तो कहते हैं देखो, ब्रह्म का दो रूप होता है। एक रूप तो निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ अचिंत्य, वह जो रूप ब्रह्म का है, जो ज्ञानी लोग अपने हृदय में जिस रूप का चिंतन करते हैं वो ब्रह्म। और वही ब्रह्म, वही परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध कूटस्थ ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम के परवश होकर जब सगुण साकार होकर के राम के रूप में, कृष्ण के रूप में प्रकट होता है, तो उस ब्रह्म के दर्शन में जो आनंद होता है वो आनंद उस ब्रह्म के दर्शन में नहीं होता। ब्रह्म एक ही है लेकिन उसके रूप दो, निर्गुण और सगुण। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार ब्रह्म। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण दोनों में कोई अंतर नहीं। बोले तो फिर दो नाम अलग अलग हैं। बोले अंतर है तो क्या है? वे कहते हैं जैसे पानी और बर्फ। पानी और बर्फ में क्या अंतर? पानी ही तो बर्फ बन जाता है। जब तक वो पानी था तब तक उसका कोई आकार नहीं था। गिलास में रखो तो पानी गिलास के आकार का, लोटा में रखो तो लोटे के आकार का, बोतल में रखो तो बोतल के आकार का। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही बोतल, वही लोटा, वही गिलास, उसमें पानी रख करके अगर फ्रिज में रख दो तो वो पानी जम करके बर्फ हो जाता है, फिर उसमें आकार बन जाता है। गिलास में रख दो तो गिलास जैसा बन जाए, लोटा में रख दो तो लोटा जैसा बन जाए, है पानी ही। तो जिस प्रकार से
महाराज जी पधारे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जिस तरह पानी का कोई रूप नहीं है, लेकिन आप जिस रूप में उसे बनाना चाहो पानी बन जाता है। पानी का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन बोतल में भर करके अगर उसे जमा दो फ्रीजर में रख करके, तो वो पानी बोतल जैसा बन जाएगा, उसमें आकार बन गया, वो जम करके बर्फ हो गया। किसी पाइप में रख करके रख दो तो फिर पाइप जैसी है वैसा आकार उसका बन जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्म निर्गुण निराकार है, लेकिन भक्त अपनी भावना में जिस आकार का चिंतन करता है भगवान उस आकार के बन जाते हैं। यही सगुण ब्रह्म है, यही सगुण साकार ब्रह्म है। जिम हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म दोनों एक ही तत्व है। अंतर इतना जरूर है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन लगाना बड़ा कठिन होता है। कहने के लिए कोई व्यक्ति कह दे ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, तो जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसका तुम ध्यान कैसे करोगे? ध्यान किसी वस्तु का होता है, जब उसका कोई आकार प्रकार ही नहीं रहेगा तो तुम ध्यान कैसे करोगे? उसको दिमाग में तुम लाओगे कैसे? उसका चिंतन कैसे होगा? संभव ही नहीं। इसीलिए भगवान सगुण साकार जब हो जाते हैं तब उनके रूप का चिंतन होता है और भक्त लोग उनके रूप का ध्यान करते हैं। एक एक अंग उनका ध्यान में आ जाता है। ऐसी मधुर बंशी बजा रहे हैं, ऐसा पीतांबर पहने, ऐसा मुकुट पहने हैं, फिर वह ब्रह्म हमारे चिंतन का विषय बन जाता है। जब तक उसका कोई रूप नहीं होगा, जब तक उसका कोई आकार प्रकार नहीं होगा, तब तक उस ब्रह्म का चिंतन और ध्यान हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में टिक नहीं सकता। इसीलिए कहा मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम। अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा मूर्त ब्रह्म जो है वो अत्यधिक प्रिय होता है। जुवा सुबासाह परवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमानः। वेद भी कहता है कि वह परमात्मा जब अवतार लेकर के सुंदर युवा रूप धारण करके भक्तों के बीच में विचरण करता है, तब वह भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए जनक जी महाराज कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इन्हें देख करके मेरा मन उस निर्गुण ब्रह्म का त्याग करके इन सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान करने में लग गया। फिर तो जनक जी की विश्वामित्र जी से बड़ी लंबी वार्ता हुई। फिर विश्वामित्र जी के रहने ठहरने की सब व्यवस्था जनक जी महाराज ने की और फिर दूसरे दिन विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर जनक जी के दरबार में पहुंचे। दरबार में जब पहुंचे तो जनक जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया। जाते ही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, जो धनुष देखने की बात आपने कही थी वो धनुष हमको दिखा दीजिए। जब बार बार राम जी ने कहा तो विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन, आपके यहां जो वो दिव्य धनुष है वो धनुष मेरे राम देखना चाहते हैं, इन्हें एक बार दिखा दो। जनक जी ने कहा ठीक है। जनक जी ने अपने दूतों को आज्ञा की, 5000 बड़े बड़े वीर, नृणाम शतानि 50, 5000 बड़े बड़े पहलवान गए और उस धनुष को लेकर के आए। कैसे लेकर के आए? उठा करके नहीं लाए। एक पेटी में, एक बॉक्स में वो धनुष रखा हुआ था, लोहे की पेटी। मंजूसाम अष्टचक्राम, उसमें बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। उस पेटी को खींच करके पहिए के भरोसे, उसमें पहिया लगा था, उसी पे वो पेटी चलती थी, उसी में वो धनुष रखा था।
5000 वीर उस पेटी को खींच करके किसी प्रकार बड़ी मशक्कत के बाद ला करके महल में दरबार में रखा उस पेटी को। मंजूसाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, जिस किसी प्रकार से बड़ी मशक्कत के बाद 5000 वीर उस पेटी को लेकर के घसीटते हुए, धड़काते हुए, धक्का देते हुए ला करके महल में दरबार में रखा। और जब वो धनुष आ गया तो जनक जी ने कहा इसी पेटी के अंदर वो धनुष है। जनक जी ने कहा इस धनुष का एक इतिहास भी सुन लो। ये धनुष भगवान शंकर ने हमारे पूर्वज महाराज देवरात को धरोहर के रूप में दिया है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सीता है, वो अयोनिजा है। अयोनिजा का मतलब किसी स्त्री के गर्भ से नहीं पैदा हुई, जो बिना योनि के पैदा हो उसको कहते हैं अयोनिज, और जो योनि से पैदा हो उसको कहते हैं योनिज। तो सीता जी जो है अयोनिजा है। जनक जी ने कहा मेरी बेटी सीता मेरी अयोनिजा कन्या है। यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई, फिर उस कन्या को मैंने बेटी के समान पाला है। हल का जो अग्रभाग होता है, जब खेत में हल चलाते हैं तो हल की जो नोक होती है जो जमीन को खोदती हुई चलती है, उस हल के अग्रभाग से जो जमीन में मिट्टी खुद जाती है, लाइन बन जाती है एक नाली जैसी, उसको कहते हैं सीता। उसका नाम सीता है। सीता लांगल पद्धति, लांगल माने हल, और हल के जोतने से जमीन में जो धारा बनती है उसको कहते हैं सीता। सीता लांगल पद्धति। जनक जी कहते हैं जब मैं हल चला रहा था तो हल से जो लकीर बनी उसी लकीर के मध्य से एक कन्या प्रकट हो गई। तो हल के अग्रभाग से शीत से प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए मैंने उसका नाम सीता रख दिया, इसीलिए इनका नाम सीता है। जनक की बेटी है, जनक ने पाला है, इसलिए इनका नाम जानकी हुआ। मिथिला की राजकुमारी है, इसलिए मैथिली कहलाई। जनक जी कहते हैं इस बेटी का मैंने पालन पोषण किया अपनी कन्या के समान, और इस बेटी के उत्पत्ति के समय देवताओं ने पुष्प की वर्षा की थी। नारद जी आए थे और नारद जी ने बताया था भई प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी। नारद जी उस समय आए और नारद जी ने आकर के कहा था जनक ये तुम्हारी बेटी जो है ये साक्षात महालक्ष्मी और नारायण इनके पति हैं। तो मैंने विचार किया नारायण को मैं कैसे पहचानूंगा। नारायण की पत्नी जो लक्ष्मी है वो तो नारायण को ही दान करना चाहिए। लक्ष्मी का दान किसको करें, बोले नारायण को। और लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर के प्रकट है तो मैं नारायण को ही अपनी बेटी का दान करूंगा, क्योंकि ये तो नारायण की पत्नी है। लेकिन नारायण को मैं पहचानूंगा कैसे? नारायण को पहचानना इतना सरल है। और किस रूप में नारायण मिलेंगे ये पता भी नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जनक जी ने सोचा मैं कैसे पहचानूंगा कि नारायण कौन है। तो मेरे मन में एक बात आई, मेरे यहां जो धनुष है भगवान शंकर का, उन भगवान शंकर के धनुष को भगवान शंकर तोड़ सकते हैं, और दूसरा अगर कोई तोड़ सकता है तो नारायण तोड़ सकते हैं, ब्रह्मा भी नहीं तोड़ सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में महेश का वो धनुष है, माहेश्वर धनुष है,
तो उस धनुष को या तो महेश तोड़ सकते हैं और या तो भगवान विष्णु तोड़ सकते हैं, ब्रह्मा तोड़ नहीं सकते। और ये धनुष महेश का है, इसलिए महेश तोड़ नहीं सकते, महेश ने तो हमको दे दिया, अब बचा कौन? बोले नारायण बचे। जनक जी ने सोचा यही उपाय बहुत अच्छा है, मैं कि ये प्रतिज्ञा कर लूं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। और कौन तोड़ सकता? बोले नारायण को छोड़ करके और कोई इस धनुष को तोड़ सकता नहीं। नारायण को पहचानने के लिए ये उपाय बना लिया महाराज जनक जी ने। और जनक जी ने कहा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव मेरी ये प्रतिज्ञा है कि इस धनुष को जो तोड़ेगा, इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और इन्हें देख करके मुझे लग रहा है ये नारायण ही, क्योंकि ब्रह्म सुख का त्याग करके मेरा मन इनमें लग गया, इसका मतलब है ये नारायण। लेकिन थोड़ा संदेह है मन में, वो भी संदेह दूर हो जाए। ये धनुष को उठा लें, प्रत्यंचा चढ़ा दें, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। और अगर ये राम जी करते हैं तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथे रहम, मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दशरथ नंदन राम को दान कर दूंगा। जनक जी ने जब ये बात कही तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम उठो और इस धनुष को तोड़ो। उठहु राम भंजहु भव जावा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम उठो और देखो यही वो धनुष है जिसे देखने के लिए तुम आए हो, और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी उठे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस धनुष की ओर चल पड़े। जब राम जी धनुष उठाने के लिए जा रहे थे तो बड़े ही विनम्र भाव से राम जी गए। ये नहीं कि रोष में और ताव में और दिखाते हुए दुनिया को कि अब हम चल रहे हैं धनुष तोड़ेंगे। जैसे कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है तो ताल ठोंकता है, अपनी मूंछों को ऐंठता है, लेकिन राम जी ऐसे नहीं। राम जी बड़े धीर गंभीर हैं। गुरुदेव ने कहा, राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राम जी जब चले तो बड़े सहज भाव से राम जी जा रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, भक्त परम सहज ही चले, बड़े सहज भाव से राम जी चले। और कैसे जा रहे हैं? जैसे मदमस्त हाथी चलता है। मनोमत बर कुंजर कामी, जैसे कुंजर हाथी झूमते हुए चलता है, उसी प्रकार धीरे धीरे राम जी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। जब धनुष के सन्निकट पहुंचे तो राम जी ने कहा, पहले मैं इसे छूऊंगा, अगर छूने में मैं समर्थ हो गया तो फिर इसको उठाने का प्रयत्न करूंगा। अगर उठाने में मैं सफल हो गया तब इस पर डोरी बांधने का प्रयत्न करूंगा, और अगर डोरी बांधने में मैं सफल हो गया तब आरोपण करने का प्रयत्न करूंगा। इस धनुष को पकड़ करके इसकी डोरी को खींचने का प्रयत्न करूंगा। राम जी ने ये नहीं कहा कि अभी अभी हम तोड़ देंगे। राम जी ने कहा, मैं प्रयास करूंगा। यही राम जी की विनम्रता है। विनम्रता कितने
शील निधान हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। धनुष के पास पहुंचे और एक बार फिर गुरु जी के चरणों का ध्यान किया। अभी प्रणाम करके राम जी गए हैं गुरु जी को, लेकिन धनुष के पास पहुंचने पर फिर वहीं से मन ही मन गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और पट्ट से धनुष में हाथ लगाया और ऐसे उठा लिया। सभा के लोग देखते रह गए महाराज, जिस धनुष को 5000 वीर इतने परिश्रम से खींच करके लाए, राम जी ने ऐसे ही उठा लिया और उठाया। उठाने के बाद उसे जमीन पर टिकाया, झुकाया, डोरी बांधी और डोरी बांधने के बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा, एक हाथ से डोरी को पकड़ा और खींचा राम जी ने यहां तक कान तक, और इतना खींच दिया राम जी ने कि झुकते झुकते धनुष बीच से टूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कब राम जी ने उठाया, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख कर पाए। सब खड़े रहे लेकिन कोई देख नहीं पाया। कब राम जी ने धनुष उठाया, कब डोरी बांधी, कब खींचा, और तब तक धनुष बीच से, जब धनुष टूटा ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि जितने लोग बैठे थे सब धड़ाम धड़ाम, जो जहां था वहीं गिर पड़ा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि निकेतुश्चनराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ, उस शब्द के कारण जितने लोग थे सब अपने अपनी जगह पर उलट गए महाराज। केवल 4 लोग बचे थे बस। एक जनक जी बचे थे, दूसरे विश्वामित्र जी बचे थे, और राम जी और लक्ष्मण। इन 4 को छोड़कर जितने लोग थे सब अपने अपने आसन से गिर पड़े नीचे। गिरने के बाद सब उठ करके खड़े हुए, अपने अपने हाथ को झाड़ा, शरीर को झाड़ा। लोगों ने कहा भैया क्या हुआ, भूकंप आ गया? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं भूकंप नहीं आ गया। बोले कब? बोले राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तोड़ दिया, देखा लोगों ने धनुष टूटा पड़ा है। तब देखा लोगों ने कि धनुष टूटा पड़ा। अब तो चारों तरफ से यही आवाज आने लगी, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उनके मन को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे।
देश देश के राजा सब आए, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया। तो बड़े बड़े राजा अपनी मूछों पर ताव लेकर के आए थे, धनुष तो हम तोड़ेंगे, लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाए और बिना मूछ वाले हमारे राम जी ने सबकी मूछ मरोड़ दी। रघुनाथ जी को तो मूछ नहीं, बालक है 12 वर्ष के, लेकिन बड़े बड़े मूछ वालों की मूछ मरोड़ दी रघुनाथ जी ने। एक से एक अभिमानी राजा, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। लोगों ने कहा राम जी तोड़ने वाले हैं, बोले नहीं, राम जी तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी। बोले दोनों काम एक साथ करते हैं राम जी। जीव को संसार से तोड़ देते हैं और अपने से जोड़ लेते हैं। ये तोड़ना और जोड़ना राम जी को जितना बढ़िया आता है, इतना किसी को नहीं आता। तोड़ने जोड़ने की कला तो राम जी को मालूम। राम जी ने धनुष तोड़ा तो कुछ जोड़ा भी। बोले क्या जोड़ा? बोले राम जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन जानकी जी से अपना नाता जोड़ा। जानकी जी से राम जी का नाता जुड़ गया। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। हम माला पहना दे किशोरी जी, तब कथा बंद करेगी, 2 मिनट लगेगा। अब किशोरी जी माला लेकर के कल तक खड़ी रहे, ठीक नहीं। माला तो पहना दे, इतना बड़ा काम हुआ है, आपको जल्दी मची है क्या? दूसरों के ब्याह में जाते हो तो पूरी रात जगते हो, और राम जी के ब्याह में माला भी नहीं तुम देख सकते। तुम्हारे जैसा फिर कौन होगा? किशोरी जी माला लेकर के। देखो एक बात, आजकल लोग विवाह में राम जी के ब्याह की नकल करते हैं। क्या बोले जयमाला होगी, लेकिन जयमाला होती क्या है पहले ये जान लो। जयमाला, जयमाला का मतलब होता है जय माने विजय। दूल्हा जब किसी प्रतिज्ञा को पूरा करता है तो दुल्हन उसको माला पहना करके विजय माला उसको देती है, लेकिन दुल्हन पहनाती है। राम जी ने किशोरी जी को माला नहीं पहनाई, रामायण पढ़ने का। जानकी जी ने भगवान के गले में बस माला डाली, बस। लेकिन आजकल नकल भी लोग करते हैं तो बिना समझ के करते हैं। इसलिए क्या होता है, बोले दूल्हा दुल्हन को पहनाता है, दुल्हन दूल्हा को पहनाता। ये देखो, और वो भी फोकट में। राम जी ने इतना बड़ा काम किया, धनुष तोड़ा, तब किशोरी जी ने उनको माला पहनाई। आज का दूल्हा एक चूहा भी नहीं मार सकता और कहता हम जयमाला पहने। क्या जयमाला पहनोगे भाई? राम जी की नकल मत करो, राम जी जो कहते हैं वो करो। फिर तो किशोरी जी जब माला लेकर के आई, तो आपको बहुत है, बहुत सारे पसंद है, लेकिन उतना विस्तार नहीं करेंगे, ये बहुत संशय। जब राम जी का विवाह हुआ तो राम जी 12 वर्ष के और किशोरी जी जानकी जी 6 वर्ष की। इतना अंतर हो। 6 वर्ष की किशोरी जी राम जी के गले में वरमाला कैसे पहनाए? राम जी के गले तक वो माला पहुंचती, किशोरी जी माला लेकर के खड़ी। सखियां कहती हैं माला पहनाओ। चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, कहिया बहु के नाल सुहाई, कहिया बहु के नाल सुहाई, तुलसी जुगल कर नाल बुझाई, तुलसी जुगल कर नाल उठाई, प्रेम दिवस पहिराई लगाई, प्रेम दिवस पहिराई लगाई, सोहत जनु जलज सनारा, सोहत जनु जलज सनारा, सती बनीत देश जयमाला, सती बनीत देश जयमाला, चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, कहिया बहु के नाल सुहाई, कहिया बहु के नाल
किशोरी जी माला पहनाओ। अब माला हाथ वहां तक पहुंचता नहीं, राम जी के गले में माला कैसे पहुंचे? सखियों ने राम जी से कहा, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, आप बड़े हो, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा सिर झुका दो तो हमारी किशोरी जी माला डाल दे। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी, मेरी लली तो छोटी है, सरकार आप थोड़े झुक जाओ। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी के कान में कहा, भैया मत झुकना। तो क्यों? अरे हम क्षत्रिय हैं, और वो भी ससुराल में, वो भी स्त्री के सामने झुक जाए, ये हमारी मर्यादा नहीं है। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो। राम जी और तन करके खड़े हुए। सखियों ने सोचा आप क्या करें? तब सखियों ने एक जुगती लगाई। सखियों ने कहा, सरकार एक बात बताएं। ये बताओ। सखियों ने कहा, सरकार आप बहुत सुंदर हो, आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन किया। गाँव ही छवि अवलोक की सहेली, सखियां राम जी के रूप को देख करके वर्णन करके गा रही थी। सखियों ने कहा, सरकार आप बहुत सुंदर हो, निस्संदेह आप सुंदर हो, आपकी सुंदरता का हमने वर्णन किया, लेकिन आपको घमंड हो गया, आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। तो हे रघुनाथ जी, आप इतना घमंड मत करो, हमारी किशोरी जी आपसे कम सुंदर नहीं है, और आप सच पूछो तो आप हमारी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी नहीं हो, हमारी किशोरी जी के परछाई के बराबर भी नहीं हो। और आपको अपनी सुंदरता पर अगर घमंड है तो हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो, हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो, आपका घमंड उतर जाएगा। राम जी ने कहा, परछाई में कहीं मुंह दिखता है? शीशा में मुंह दिखता है, आईना में मुंह दिखता है, पानी में मुंह दिखता है, परछाई में तो मुंह नहीं दिखता। मिथिला की सखियों ने कहा, ये मिथिला है, जब यहाँ जमीन से कन्या पैदा हो सकती है तो उस कन्या की परछाई में मुंह भी दिख सकता है, कुछ असंभव नहीं है यहाँ। हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपना मुख देखो तो आपका घमंड दूर हो जाएगा, आपका अभिमान चूर हो जाएगा। राम जी ने सोचा, हो सकता है भाई मिथिला है, हो सकता है यहाँ परछाई में मुंह दिखता। तो राम जी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए झुके थोड़ा सा। सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो। और किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए राम जी ज्यों ही झुकना चाहे तब तक सखियों ने इशारा कर दिया और किशोरी जी ने माला राम